स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लीगल लोन सेटलमेंट प्रोसेस की, यानी कि लोन सेटलमेंट का कानूनी तरीके से कैसे उसका निस्तारण होता है, कैसे किसी लोन का कानूनी प्रक्रिया के द्वारा एक सही तरीके से आप सेटलमेंट करा सकते हैं। लीगल प्रोसेस जो कि सही तरीका होता है। आजकल का जो ज़माना है, यूट्यूब हो गया या फिर फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इनके माध्यमों से बहुत सारे सेटलमेंट एजेंसियां एक्टिव हैं और ये आपको ऐसे ऐसे ऑफर्स देती हैं कि आप लोग इसके जाल में फंस जाते हैं। और जब आप इनके जाल में फंस जाते हैं तो आपके जो भी पैसे हैं वो चले जाते हैं, फंस जाते हैं और फिर बाद में आप पछताने लगते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि लीगल प्रोसेस सेटलमेंट कैसे किया जाता है, यानी किसी भी लोन का सेटलमेंट लीगल तरीके से कैसे किया जाता है। तो वीडियो को देखिएगा, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप अपना काम कैसे करना है ये भी हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहला तरीका क्या है लोन सेटलमेंट का। देखिए, आप लोग बहुत बार बहुत सारे लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं। आप चाहते हैं कि मैक्सिमम छूट आपको मिले, आप अपने हिसाब से लोन का सेटलमेंट करना चाहते हैं, जो कि हर व्यक्ति चाहता है कि कम से कम पैसा देना पड़े। इसी बात का फ़ायदा उठा करके जो बिचौलिए होते हैं, यानी जो मीडिएटर होते हैं, जो लोन सेटलमेंट एजेंसियां होती हैं, वह इसका फ़ायदा उठाती हैं और गलत तरीके से आपको ट्रैप कर लेती हैं। आप चाहते हैं कि 10% देना पड़े, आप चाहते हैं कि 20% में ही सेटलमेंट हो जाए, लेकिन क्या ये जेन्युइन है, क्या ये लीगल है, इसको भी समझना है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी वीडियो के लास्ट में। पहले हम तरीका आपको बता देते हैं कि सही तरीके से कैसे सेटलमेंट किया जाता है। पहला ये है कि सबसे पहले आपको सेटलमेंट के लिए खुद बैंक से या फिर एनबीएफसी कंपनी से या जहां से भी आपने लोन लिया है, आप खुद बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1 कि जो बॉरोवर है वही खुद बात करेगा। बात करने के तरीके 2 हो सकते हैं। एक तो आप पर्सनली जा करके ब्रांच में एक रिक्वेस्ट लेटर दें या फिर आप उनको अपने रजिस्टर्ड मेल आईडी से मेल करें। दूसरी बात यानी पॉइंट नंबर 2, आपको वही बातें सेटलमेंट लेटर में लिखनी है जो ज़रूरी है। कुछ लोग दुनिया भर की बातें, किस्से, कहानियाँ या फिर अपनी मेडिकल हिस्ट्री जो बहुत साल पहले कुछ हुई थी, या फिर अपने किसी रिश्तेदार की बीमारी की जिक्र करते हैं, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के बीमारी का जिक्र करते हैं जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, न ही वो व्यक्ति आपके साथ रहते हैं। आपको वही ज़रूरी बातें लिखनी है जो कि आपके काम लायक हो, जिससे कि आपका काम बन सके। अनायास फालतू बातें नहीं लिखनी है। मैक्सिमम 10 पॉइंट ही आपको लिखने होते हैं, क्योंकि बैंक के पास इतना समय नहीं है कि वो दुनिया भर की चीज़ें आपका पढ़ने जाए। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि डॉक्यूमेंट अटैच वही करें जो कि आपके हैं, यानी बॉरोवर के हैं। बॉरोवर अगर चाहे, अगर उसे कोई गंभीर बीमारी है या कुछ प्रॉब्लम है या बिजनेस लॉस हो गया है, वही डॉक्यूमेंट उसको अटैच करके अपलोड करने हैं ईमेल पे, अगर कंपनी या बैंक मांगती है। आपको अपने से अलावा दूसरे का नहीं करना है, यानी कि आपके फैमिली मेम्बर में किसी और का है तो आप उनके बीमारी का लगे डालने, तो बैंक समझ जाती है कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो जो बातें सच हैं वही लिखें। चौथा पॉइंट इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, आप लोग क्या करते हैं कि कुछ पैसा दे करके किसी एडवोकेट से आप सेटलमेंट लेटर लिखवा लेते हैं, उनके लेटर हेड पे आप लिखवा लेते हैं और आप उनसे ही कहते हैं कि आप ही भेज दीजिए। तो ये एक गलत तरीका है। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि सेटलमेंट का रिक्वेस्ट केवल बॉरोवर ही कर सकता है, न कि कोई एडवोकेट या कोई तीसरा पक्ष।
यानी यहाँ पे सेटलमेंट एजेंसियाँ भी नहीं कर सकती हैं और ना ही कोई एडवोकेट कर सकता है, क्योंकि सेटलमेंट आपको करना है न कि उनको करना है। लोन आपने लिया है न कि उन्होंने लिया है। दिक्कत परेशानी आपकी है न कि उनकी है। और तो और एग्रीमेंट आपका और बैंक के बीच में है, न कि किसी एडवोकेट और न ही किसी लोन एजेंसी का बैंक के साथ है। तो रिक्वेस्ट लेटर हमेशा अपने नाम से ही लिखें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, 5वां पॉइंट है, इसको भी समझना है कि आप कभी भी लोन अमाउंट यानी कि सेटलमेंट अमाउंट, जो पैसा आप देना चाहते हैं, उसको मत लिखिए। आप 10%, 20%, 30%, ये बातें बिल्कुल मत लिखिए। यानी मान के चलिए, एक हम एग्जाम्पल भी ले ले कि 5 लाख रुपए का लोन बकाया है अगर आपका, तो आप उसमें ये मत लिखिए कि हम 1 लाख ही देना चाहते हैं, हम 80,000 ही देना चाहते हैं, या हम 50,000 ही दे पाएंगे। इसके अलावा अमाउंट या फिर परसेंटेज की बात न लिखें, नहीं तो आपका लोन रिक्वेस्ट लेटर रिजेक्ट हो जाएगा। बैंक उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी और ऐसे कंडीशन में आपका सेटलमेंट नहीं होगा। तो इन बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, तभी जा कर के आपका सेटलमेंट सही तरीके से हो पाएगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं लीगल सेटलमेंट ऑफ लोन, यानी कि सही तरीके से। बाकी का आप लोग जो करते हैं कि किसी एजेंसी के माध्यम से कर दें या किसी वकील के माध्यम से करा लें या थर्ड पार्टी के माध्यम से करा लें, तो ये सब जेन्युइन नहीं है, ये सब गलत तरीका है, ये गलत प्रैक्टिस है। इसको आप बंद कर दीजिए, नहीं तो आपका सेटलमेंट नहीं होगा और आप परेशान रहेंगे। इसी तरीके से बैंक वाले आपको परेशान करते रहेंगे। आपको डायरेक्ट खुद ही बात करना पड़ेगा, किसी और मीडिएटर को आपको बीच में नहीं लाना होगा। अगर आप किसी मीडिएटर को बीच में लाते हैं तो ये आपकी रिस्क है, क्योंकि आपका पैसा भी फंस जाएगा, सही तरीके से सेटलमेंट भी नहीं हो पाएगा, एनओसी भी नहीं मिल पाएगी और आप हमेशा परेशान रहेंगे। तो इन बातों का ध्यान आपको रखना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।